स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। तो ये काफी सारे स्टार टीचर्स के ऊपर गुस्सा हो गई। स्टार टीचर्स मतलब जो फेमस टीचर्स है ऑनलाइन, काफी सारे है ना, फिजिक्स वाला प्रशांत किरत, खान सर एंड और भी कई सारे। आप सबको पता होगा ये सारे टीचर्स जब भी नीट का पेपर लीक होता है या कोई भी एग्जाम का पेपर लीक होता है तो वो आवाज उठाते हैं, स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते हैं। रिसेंटली भी आपको पता होगा जब नीट का पेपर लीक हुआ था, काफी सारे टीचर्स अपना आवाज उठाए थे। और जो सीबीएसई का ओएसएम सिस्टम को लेकर जो भी चल रहा है उसके लिए भी काफी सारे टीचर्स आवाज उठा रहे हैं। तो इसी के चलते अंजना ओम कश्यप अपने शो के दौरान कहती है, स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनका ना जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग चीजें लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहाँ पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक है उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसे के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, इसी वजह से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भाइयों तुम कोचिंग सेंटर को ही ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चोटों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वाले को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा, भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आप पता नहीं कि अच्छा उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, सब स्वतंत्र पत्रकारों से जाते हैं सब। लड़की लोग तुम लोग खुद समझो, तुमको दिया गया पत्रकारिता तुम करने लगी लोगों को क्या चीज, उसका कहोगे महिला सशक्तिकरण। अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, YouTube वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे। और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई, नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आई शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने? और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा। उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षक, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे,
किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। मेरे पास एक वीडियो शेयर किया टीम ने और मैंने देखा कि उसमें 7 साल 10 साल की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, किसी गांव की है मध्य प्रदेश की, और बेटा वो एक खाई में उतर रही है अपनी जान पे रिस्क लेके, सिर्फ साफ पानी के लिए। उस गांव में पानी नहीं। बताइए, जिन बच्चों के पास साफ पीने का पानी नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे भारत देश का भविष्य लिखेंगे। अरे कैसे लिखेंगे साहब? मीडिया ये मुद्दा उठाएगी नहीं। मीडिया लगी है टॉफी चॉकलेट की बात करने। मैंने वो वीडियो देखा, अपने एक आदमी को कॉल किया, उसको भेज दिया है मैंने मध्य प्रदेश के उस गांव में। कल वो वहां पहुंच जाएगा और फिर देखेंगे वहां पे क्या बोरिंग करनी है, किस तरह से पानी वहां बच्चों के लिए लेके आना है। एक बार वहां पानी आएगा, मैं जरूर जाऊंगा, उन बच्चों से मिलूंगा और देखूंगा कि उनकी शिक्षा कैसे करा सकता हूं। इस तरह के बच्चे जो गांव में रहते हैं, इनकी शिक्षा मैं कैसे करा सकता हूं, कि उन गांव के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ताकत है।